Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? It's been a while. I know मैंने कब से podcast नहीं upload की. Actually, I was busy with my office work and just work and everything. और मैं mainly कोशिश करी थी that I do my next podcast with my friend on a very interesting topic. पहले तो उसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे थे कि मैं क्या बोलूँगी, क्या बात करूँगी. Then she got busy with her life, a lot of things were happening. फिर मैंने सोचा मैं खुद आके किसी टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, बट 2 चीज़ें थी, मेरे माइंड में एक्चुअली कोई टॉपिक आ ही नहीं रहा था और पता है जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो 2 थिंग्स आई टोल्ड माई सेल्फ. फर्स्टली आई हैव टू कीप इट रियल, ऑथेंटिक एंड रिलेटेबल, ठीक है, 100% ऑनेस्ट एंड रॉ. एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं उन टॉपिक्स पे बात करना चाहती हूँ जो मुझे जेन्युइनली जिन पे बात करना पसंद है या जिन पे मेरा अपना एक्सपीरियंस है या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है, राइट. आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज पीपल जो फॉर सेक ऑफ कंटेंट किसी भी टॉपिक पे बात कर लेते हैं. अगेन कहते हैं ना, नेवर से नेवर, यू नेवर नो, कल को मैं भी ये कर रही हूँ, गॉड फॉरबिड, आई होप नॉट, बट या. सो दैट वाज वन, जस्ट अ इंट्रो डिस्क्लेमर. नाउ एक चीज़ जो मेरे माइंड में आज एकदम से आई तो मैंने सोचा चलो लेट्स रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक. I have been meaning to share my experience with fitness, health, and mainly my weight loss journey, of course. So I thought maybe it will be interesting. मैंने mistakes भी की, मैंने बहुत कुछ learn भी किया. I did achieve my goal. फिर I relapsed and then I got back at it. So I thought, I'll share my raw 100% experience and journey with that. So first things first. I've always been an obese child. I've always struggled with weight loss and all that. That runs in the family though. तो मैंने इस तरह की मल्टीपल पहले भी बहुत दफ़ा डाइट्स भी की हैं, वर्कआउट्स भी किए हैं मेनली. एंड आई हैव लॉस्ट वेट पहले भी, लाइक प्लस माइनस. बट फिर जब से मेरी जॉब शुरू हुई, सेम 9 to 5 जॉब, वेरी स्ट्रेसफुल, कोई टाइम ही नहीं होता था किसी चीज़ का. एंड यू नो इनहेरेंटली मुझे हैबिट है बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाने की, मीठे की बहुत क्रेविंग होना एंड ऑल दैट, ठीक है, ऑल दोज़ थिंग्स. फिर फाइनली कोविड के टाइम पे आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज़ ऑफ कोर्स कोई एक्सरसाइज़ नहीं थी, कहीं जा नहीं रहे थे, कुछ करने को भी नहीं था, बस घर पे बैठ के खा रहे हैं एंड ऑल दैट, और फिर डेस्क पे कॉन्स्टेंटली बैठना एंड सब कुछ, ठीक है. तो वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि नहीं, इस तरह तो नहीं चल सकता, इनफ इज़ इनफ, आई नीड टू वर्क ऑन दैट. बट मुझे एक गाइडेंस चाहिए थी, एक समझ नहीं आई थी कि अच्छा कहाँ से शुरू करूँ, किस तरह करूँ, ठीक है. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाइल अच्छा एक तो ये कि प्री चैट जीपीटी का टाइम है, आज से 4-5 साल पहले की बात है. और दूसरा, व्हाइल इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, बट आई वाज़ वेरी ओवरवेल्म्ड बाय द इन्फॉर्मेशन. फिर आई गॉट वेरी टेम्प्टेड बाय इंस्टाग्राम. उधर एक बड़ी फेमस इन्फ्लुएंसर फिटनेस ट्रेनर थी जिसकी सब बहुत तारीफ करते थे. तो मैंने सोचा ओके, आई विल choose her program, I'll hire her for myself. She was very expensive, but I chose her, which was of course one of the best decisions. मुझे तभी भी कुछ लोगों ने बोला कि यार इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत थी, हर चीज़ ऑनलाइन है, एक्सरसाइज देख लो, क्लोई टिंग, हर चीज़ ऑनलाइन पड़ी है तो क्या ही ज़रूरत है, ठीक है. पर माई गट फीलिंग वाज टेलिंग मी कि नहीं, मुझे करना चाहिए. सो फाइनली मैंने उसको पे किया और उसने मुझे डाइट प्लान तो ऐसे नहीं दिया, बट उसने मुझे एक चार्ट सा बना के दिया था, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ. और बेसिकली उसके वर्कआउट्स थे और गाइडेंस थे एंड ऑल दैट, ठीक है. मैंने 1 मंथ का साइन अप किया था एंड टू माय सरप्राइज आई वाज सो डेडिकेटेड, आई वाज सो डिसिप्लिन्ड, क्योंकि मेरे इतने पैसे लगे हुए थे कि आई वाज लाइक ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो मैंने एंड टू एंड रिलीजियसली उसको फॉलो किया, ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके डाइट प्लान में, उसके सारे प्लान में था क्या, ठीक है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उसने कोई मुझे रेसिपीज, डाइट प्लान ऐसा नहीं दिया था, ठीक है. उसने मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दे दिया था जिसमें उसने बहुत नंबर ऑफ कैटेगरीज डिफाइन कर दी थी कि प्रोटीन है तो प्रोटीन में ये चीज़ें होंगी, चिकन, फिश, चिकपी, XYZ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है. कि अगर तुमने ये प्रोटीन है, इन ऑप्शन में से कोई भी एक चीज़ चूज कर लो अपनी प्लेट के लिए. फिर उसने मुझे कार्ब्स हाईलाइट कर दी कि ये चीज़ें कार्ब्स हैं, और जब मैं देखूँ कि तुमने कार्ब्स खाना है तो तुम इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो. और फिर उसने वेजीज और इसी तरह एक दो और चीज़ों, स्नैक्स के भी ऑप्शन दिए थे, ठीक है. तो बेसिकली ऑप्शन दे देती थी और फिर आपको एक प्लेट मेथड बताती है कि यार आप इसमें से चूज कर लो. अब प्लेट मेथड बहुत कॉमन है, ऑनलाइन पढ़ा होगा, प्लीज उसको देख लेना, बट आई स्टिल एक्सप्लेन व्हाट प्लेट मेथड इज, ठीक है.
सो प्लेट मेथड बेसिकली ये होता है, एक तो प्रोपोर्शन कंट्रोल है, ठीक है, और प्लेट मेथड के दो होते हैं कि एक तो ये कि आप लंच और डिनर में से चूज कर लो, ठीक है। जैसा मुझे डिनर प्रॉपर करना पसंद है तो मैं डिनर में कार्ब्स चूज करती हूँ, लंच में एवरेज थोड़ा सा कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं लंच में प्रोटीन करती थी, ठीक है। सो दो प्लेट मेथड थे, एक तो ये कि लंच डिनर में से एक मील आपने करना है जिसमें हाफ प्लेट वेजिटेबल्स होंगी, हाफ प्लेट प्रोटीन होगी, ठीक है। प्रोटीन की कैटेगरी से या तो फिश चूज कर लो, ग्रिल चिकन ले लो, कोई भी और मीट की चिक पीस थे, और भी काफी एग्स थे, इस तरह की चीजें कुछ भी कॉम्बो बना लो, ठीक है। जैसा मैं क्या करती थी कि मैं एग्स और वेजिटेबल्स का एक कुछ बना लेती थी, एक कॉम्बो इस तरह करके, ठीक है। सिमिलरली कभी मैंने ग्रिल चिकन विद वेजिटेबल्स इस तरह करके कुछ ले लेती थी। ये मेरा मील वन था लंच का। और मील टू में क्या होता था कि वही सेम प्लेट है, उसमें वेजीज की क्वांटिटी वही रहेगी हाफ प्लेट की, और जो दूसरी है उसको आप स्प्लिट कर दोगे फर्दर टू हाफ्स में, उसमें एक हाफ आप नॉर्मल प्रोटीन कर लोगे और एक हाफ में आप कार्ब्स डाल लोगे, या तो ब्रेड ऐड कर लो, रोटी ऐड कर लो, कुछ भी ऐड कर लो, ठीक है, जो भी कार्ब्स की कैटेगरीज में आता है। सो दैट वाज स्प्लिट मेथड। नाउ कमिंग टू द मेन, जो जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रोस बोलते हैं, आई एम नॉट 100% श्योर, प्लीज सर्च कर लेना। बट बेसिकली लाइक वाइल मुझे ना इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि प्रोटीन में कौन सी चीजें आती हैं। जैसा मैं दाल दाल को हमेशा, लेंटिल्स को हमेशा वो समझती थी प्रोटीन समथिंग। तो लेटर आई गॉट टू नो कि वाइल लेंटिल्स डू हैव प्रोटीन, बट उसमें कार्ब्स भी होते हैं, ठीक है। सिमिलरली और भी बहुत सारी चीजें थी जिनका मुझे आइडिया नहीं था कि अच्छा ये भी प्रोटीन होता है, अच्छा ये भी कार्ब्स होते हैं। तो उससे मुझे एक तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली, पता चला कि अच्छा कौन सी क्या कैटेगरी है। और उसमें एक सबसे अच्छी चीज ये थी कि उसमें ऐसा नहीं था कि आप कोई भी चीज नहीं खा सकते। जो मेरे घर पे नॉर्मल दाल सब्जी रोटी करी कुछ भी बनता था, मैं सब खा सकती थी, ठीक है। इवन रोटी भी थी, चीज भी था, बट सब चीजों का प्रोपोर्शन कंट्रोल था, और यही प्लेट मेथड था। तो मैंने कहा वाओ। और उसकी सबसे अच्छी सेंस यही थी, लेट्स सपोज प्रोटीन, सॉरी, रोटी और चावल हम 100% साउथ एशियन तो नहीं छोड़ सकते, राइट। लेट्स सपोज मैं डाइट के लिए थोड़ा टाइम छोड़ भी देती, तो उसके बाद अगर मैं दोबारा सेम चीजें खाती हूँ तो उसका मेरी बॉडी पे बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, राइट। तो उसकी एक सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो इनकरेज करती थी कि यू ईट एवरीथिंग, ठीक है, बस प्रोपोर्शन कंट्रोल में और देख के। जैसा मेरा बहुत फेवरेट ब्रेकफास्ट, आप पीनट बटर ऑन ब्रेड, ठीक है। आप पीनट बटर, मुझे तो हमेशा लगता है कि बहुत फैटनिंग है, वाइल इट हैज फैट बट इट हैज रियली हेल्दी फैट्स। तो मैं वो खाने लगी, बट उसमें भी क्वांटिटी थी। जैसा फॉर एग्जांपल, एक तो मैं बहुत ज्यादा भर भर के पीनट बटर नहीं लगा सकती थी, 1 टेबल स्पून। सिमिलरली क्योंकि मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट था, तो मैं हर ऑल्टरनेट डे पे ले रही थी। देन माई ट्रेनर टोल्ड मी कि नहीं, आप इसको वीक में सिर्फ 2 टाइम्स ले सकते हो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें थी ना, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। सो ये तो हो गई डाइट की बात। नाउ कमिंग टू द वर्कआउट पार्ट, जो कि बेस्ट पार्ट थी और वो उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज थी, शी इंट्रोड्यूस मी टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कार्डियो होता है बेसिक वॉकिंग, छोटी मोटी जंपिंग, कुछ भी इस तरह ऑनलाइन सर्च कर लेना, ठीक है। कार्डियो की भी एक कैटेगरी जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, वो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंक्रीज करता है, बेहतर करता है, ठीक है। और फिर सिमिलरली हिट होता है, जो विच स्टैंड्स फॉर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक। उसमें आप डिफरेंट इंटरवल्स में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो। एंड फिर था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होता है जहाँ पे आप वेट्स लिफ्ट करते हो, डंबल्स लिफ्ट करते हो, ठीक है। आई नो हम सबको ये मिसकंसेप्शन है कि वेट से बल्कि होता है ऑल दैट, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई गॉट इंट्रोड्यूस टू। इट मेड माई बॉडी वेरी लीन, वाइल मैंने वही सेम वेट जो रिड्यूस किया था गेन किया, बट मेरी बॉडी में पहले और बाद में बहुत फर्क था, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत लीन हो चुकी थी। बाय लीन मीन्स कि आप वेइंग स्केल पे तो ज्यादा हो गए, बट आप देखने में बहुत लीन लगते हो, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द रिजल्ट्स, पहले तो मैं बता देती हूँ कि मेरी वर्कआउट रूटीन क्या थी। सो मैं 3 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी, जिसमें मैं स्क्वाट्स, लंजेस, डंबल्स, वेट लिफ्टिंग, इस तरह की चीजें कर रही थी, ठीक है। और 2 डेज मैं हिट करती थी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग इंटरवल्स के थ्रू, ठीक है। जंपिंग होती थी, मोस्टली मेन्स जंपिंग, जिसमें आपका हार्ट रेट बहुत कॉन्स्टेंटली इंक्रीज रहता है, ठीक है। तो मैं ये कॉम्बो कर रही थी। इसी के साथ साथ मैं शुरू में एज अ क्या कहते हैं उसको,
वार्म अप के तौर पे मैं कार्डियो करती थी, बहुत बेसिक लेवल ब्रिस्क वॉकिंग टाइप कार्डियो होता था, बट दैट वाज हेल्पिंग मी टू बिल्ड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ठीक, तो मैं ये कॉम्बो करी थी। फर्स्ट मंथ जब मैंने किया, आई लॉस्ट 2 to 3 kgs। मैं बहुत रिलीजियस थी, मैंने किसी भी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाया, जो जो उसने इंस्ट्रक्शन दी मैंने वही किया। उसके बाद मेरा बीच में गैप आ गया था बिकॉज आई वाज चेंजिंग हाउसेज, रीलोकेटिंग, बहुत कुछ हो रहा था, तो मेरा 1.5 month 2 months का गैप आया। सो इसमें while I was not actively training but I was keeping my diet in check। ठीक है, मैं वही लो कार्ब एंड प्रोटीन रिच डाइट कर रही थी। तो उसके साथ भी क्या हुआ कि मेरा वेट फर्दर 2 to 3 kgs कम हुआ। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही थी ना, द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू एक और इन्फ्लुएंसर भी है, एंड शी does have some knowledge about nutrition and all that, so she was like, वो कहीं बाहर रहती है इंग्लैंड में, एंड शी वाज सेइंग कि मैं यहाँ जब भी जिम में आती हूँ तो मैं देखती हूँ ऑलमोस्ट एवरी वुमन इज लिफ्टिंग, एवरी वुमन इज लिफ्टिंग वेट्स, एंड आई एम सो अमेज्ड कि हमारे यहाँ अभी भी ये मिसकंसेप्शन है कि वेट लिफ्टिंग से आप बल्की हो जाते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग से क्या होता है कि आपके हेल्दी मसल्स बनते हैं। ठीक है, मसल्स का मतलब मस्कुलर नहीं है, मसल्स का मतलब है जो कि आपकी बॉडी में नॉर्मल मसल्स होते हैं। ठीक है, एंड कीप इन माइंड कि जब आप, ये भी मैंने उसी ट्रेनर से ही सीखा है कि जब हम रेस्टिंग फेज में होते हैं ना, लेट्स सपोज हमने खाना खाया, उसके बाद आपकी बॉडी बाय डिफॉल्ट भी कुछ कैलोरीज बर्न करती है। ठीक, तो जब आप मसल्स बिल्ड कर लेते हो तो आपकी बॉडी ज्यादा तेजी से कैलोरीज बर्न करती है इवन एट रेस्टिंग फेज। ठीक, तो उसका बहुत अच्छा, तो वाइल मैं बता रही हूँ कि मैं वर्कआउट नहीं करी थी, बट क्योंकि मैं अपनी डाइट इंटैक्ट रख रही थी, एंड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि 70 to 80% आपकी डाइट होती है, सिर्फ 10-20% आपका वर्कआउट होता है। ठीक है, तो मैं फर्दर 2 to 3 kgs आई लॉस्ट। फिर इसके बाद मैं दोबारा मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। तो इन टोटल मैंने 3 months की ट्रेनिंग की जिसमें ये कॉम्बो करे थे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता प्योरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आ गई थी, मैंने हिट और कार्डियो भी छोड़ दिया था। आई लॉस्ट 12 kgs। ठीक है, माई बॉडी वॉज वेरी लीन, वेरी स्मार्ट, एंड मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे, एवरीबडी वॉज अमेज कि तुमने ये कैसे किया। मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम अपना आप बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने टारगेट अचीव किया है। एंड कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, हर चीज फिट इन आ रही थी। सो आई वॉज रियली रियली हैप्पी, एंड दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। इट टॉट मी अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये तो हो गया फास्ट फॉरवर्ड, हाउ आई लॉस्ट वेट, फिर मैं उसको किस तरह से मैं उसके बाद भी मेंटेन करी थी। एंड पता है गुड पार्ट वाज कि क्योंकि मैंने वो इतनी अच्छे से ट्रेनिंग की थी एंड प्रॉपर मसल्स बिल्ड किए थे विद प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बाद वाइल मैंने बहुत सारा वेट दोबारा गेन किया था, बट माई बॉडी वॉज नॉट द सेम। मेरी बॉडी उस तरह से बल्की नहीं लगती थी या फिर चबी नहीं लगती थी, रादर स्टिल वो लीन बॉडी जरूर लगती थी। ठीक है, वाइल मैं हमेशा बोलती थी आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, बट सब कहते थे कि नहीं, क्योंकि वो मेरी लीन बॉडी स्ट्रक्चर में जा चुका था। सो दैट वाज गुड पार्ट। सेकेंडली उसके बाद फॉर गुड 2.5 years वाइल मैं बहुत जंक फूड भी खाया है, फिर बहुत ओवर ईटिंग भी की, बहुत मीठा भी खाया, सब कुछ किया, बट इट टुक मी अ वाइल टू गेन बैक ऑल द वेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अच्छा जैसे ही छोड़ दिया तो लोग कहते हैं हमारा तो फिर वजन बढ़ जाता है, ऐसा नहीं था। ठीक है, जब मैंने बहुत इंतहा की, एक्सट्रीम किया कि बिल्कुल ही अनअटेंडेड रखा, तो जाके मैंने वो वेट गेन किया, लेकिन मैं बहुत टाइम तक उसको चेक एंड बैलेंस मेरा रहा है। ठीक, सो दैट वाज माय एंटायर जर्नी कि हाउ आई लॉस्ट वेट, हाउ आई मेंटेन्ड इट। मैंने ट्रैवल भी किया है, खा भी रही थी बहुत ज्यादा बीच में। मैंने ऐसे बहुत ज्यादा खा रही थी डजंट मीन कि वो बहुत क्रेजी, बट बेसिकली अनहेल्दी ईटिंग। ठीक है, एंड दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ फास्ट फूड एंड लॉट ऑफ मीठा। तो ये ओवरऑल मेरी वन फेज थी वेट लॉस जर्नी की। एंड आई विल ऑल्सो शेयर, तो ये तो एक अभी के लिए है, बट आई ऑल्सो शेयर पार्ट 2 कि उसका एक डाउन साइड भी था विच इम्पैक्टेड मी इमेंसली। एंड अनफॉर्चुनेटली जो मैंने वेट रिड्यूस किया था, मैं ऑलमोस्ट उतना बल्कि उससे ज्यादा, 12 नहीं बल्कि 15 kgs मैंने 12 kgs लूज किया था, फिर मैंने 15 kgs दोबारा गेन कर लिया। और उसके बाद कैसे आई गॉट बैक ऑन ट्रैक, दैट्स अनदर स्टोरी, फिर मैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में बताऊंगी। एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट टू लिसन। So yeah, and again, it's not downside हर चीज का है, so I'll share that in next part hopefully. But do let me know if there's anything else that you would like me to elaborate on. And that's all for now. And if you like the story, please like, subscribe, comment. And अगर आप लोगों के भी questions हो, please write on the email जो कि flash कर रहा होगा screen पे भी, description box में भी है, and I will share the downside uh,
एंड पॉजिटिव साइड टू, पॉजिटिव तो मैंने बता ही दिया है, सून, सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।